पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान की सूरत यूसुफ में बहुत ही खूबसूरती से बयान की गई है। यह एक ऐसी दास्तान है जिसमें जलन, धैर्य, परीक्षाएं, वफादारी और अल्लाह की रहमत जैसे अनगिनत सबक मौजूद हैं। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने यह सपना अपने पिता से बताया। हजरत याकूब ने तुरंत समझ लिया कि अल्लाह उन्हें एक बड़ा मुकाम अता करेगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को यह भी नसीहत दी कि वे यह सपना अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि वे जलन कर सकते हैं। भाइयों की जलन और कुएं में फेंकने की घटना। पैगंबर याकूब अपने सभी बेटों से प्यार करते थे, लेकिन यूसुफ से उन्हें खास लगाव था, क्योंकि वे बहुत नेक, बुद्धिमान और सुंदर थे। यह बात उनके भाइयों को पसंद नहीं थी और उन्होंने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से इजाजत ली और यूसुफ को अपने साथ जंगल ले गए। वहां उन्होंने उन्हें एक गहरे कुएं में फेंक दिया और फिर घर लौटकर झूठा बहाना बनाया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। उन्होंने यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगाकर अपने पिता को दिखाया। हजरत याकूब बहुत गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और सब्र किया। मिस्र के बाजार में बिकना कुछ दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने यूसुफ को कुएं से निकाल लिया। वे उन्हें मिस्र ले गए और बाजार में बेच दिया। मिस्र के एक मंत्री अजीज मिस्र ने उन्हें खरीद लिया और अपने महल में पाला। जुलेखा का बहकाना और जेल की सजा। जब हजरत यूसुफ बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें बेहद खूबसूरती और बुद्धिमानी दी। मिस्र के मंत्री की पत्नी जुलेखा उनके हुस्न पर फिदा हो गई और उन्हें बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने अल्लाह की पनाह मांगी और इससे बचने की पूरी कोशिश की। जब जुलेखा ने देखा कि यूसुफ उसे स्वीकार नहीं कर रहे तो उसने उन पर झूठा इल्जाम लगा दिया। नतीजतन हजरत यूसुफ को बेकसूर होने के बावजूद जेल भेज दिया गया। कैदियों के सपने और उनकी ताबीर। जेल में 2 कैदियों ने हजरत यूसुफ से अपने सपनों की ताबीर पूछी। एक ने सपना देखा कि वह अंगूर निचोड़ रहा है, दूसरे ने देखा कि पक्षी उसके सिर पर बैठकर दाना खा रहे हैं। यूसुफ ने बताया कि पहले व्यक्ति को रिहाई मिलेगी और वह राजा का सेवक बनेगा, दूसरे व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। कुछ समय बाद यह ताबीर सच साबित हुई। यूसुफ पहले व्यक्ति से कहा कि वह राजा से उनकी रिहाई की सिफारिश करे, लेकिन वह भूल गया और यूसुफ कई और वर्षों तक जेल में रहे। मिस्र के राजा का सपना और यूसुफ की रिहाई। कई साल बाद मिस्र के राजा ने एक अजीब सपना देखा। 7 मोटी गायों को 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी। कोई भी उसकी ताबीर नहीं बता सका। तभी उस सेवक को यूसुफ और उसने राजा को उनके बारे में बताया। राजा ने यूसुफ को बुलाया। यूसुफ ने बताया कि मिस्र में 7 साल तक अच्छी फसल होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल का सूखा पड़ेगा। लोगों को अच्छे सालों में अनाज को संरक्षित करना चाहिए ताकि कठिन समय में काम आ सके। राजा यूसुफ की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें सम्मानपूर्वक जेल से रिहा कर दिया और उन्हें मिस्र के खाद्य भंडार का प्रमुख बना दिया। भाइयों से दोबारा मुलाकात। जब सूखा पड़ा तो हजरत यूसुफ के भाई भी अन्न खरीदने के लिए मिस्र आए। वे अपने भाई को पहचान नहीं सके, लेकिन यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने एक योजना के तहत अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। जब उनके भाई फिर से लौटे और अपनी मुश्किल बताई तो यूसुफ ने अपनी पहचान प्रकट कर दी और कहा, मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर कृपा की है। भाई बहुत शर्मिंदा हुए, लेकिन हजरत यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया और अपने पिता हजरत याकूब को मिस्र बुला लिया। सपने की सच्चाई। जब हजरत याकूब मिस्र पहुंचे तो हजरत यूसुफ ने उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। 11 भाई, उस समय सितारे, सूरज, चांद, पिता और माता उनके सामने झुक गए। ये वही दृश्य था जो उन्होंने बचपन में अपने सपने में देखा था। यह अल्लाह की कुदरत का एक महान संकेत था। इस कहानी से मिलने वाले सबक। जलन और ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि यह इंसान को बुराई की तरफ ले जाती है। अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह अपने बंदों को कठिनाइयों के बाद बड़ी सफलता देता है। धैर्य, सब्र का फल मीठा होता है। जैसे यूसुफी को धैर्य के बाद सम्मान मिला। माफ करना महानता की निशानी है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें विश्वास, नैतिकता, बुद्धिमानी और अल्लाह के न्याय के बारे में सिखाती है। जैसे कि उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया